हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही हॉरर स्टोरी सुनाऊंगी जिसका नाम है हॉन्टेड गेस्ट हाउस एंड 3 फ्रेंड्स। तो आइए बिना किसी देरी के हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी है 3 दोस्तों की जिनके नाम थे नूर, मीनल और छाया। तीनों ने कुछ दिन पहले ही पुणे के एक कॉलेज में न्यू एडमिशन लिया था। तीनों हॉस्टल में ही रहती थी और कुछ ही दिनों में तीनों में बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। तो अब कहानी शुरू होती है शनिवार की उस दोपहर से, जब नूर छाया और मीनल के पास आती है और उनसे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है, हमारे कॉलेज के पास ही एक बहुत बड़ा और नया मॉल खुला है। कल संडे है तो क्यों ना हम कल वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए चलें। तब छाया कहती है कि हाँ, मैंने तो पुणे में अभी तक एक बार भी शॉपिंग नहीं की, तो मुझे तो प्लान बहुत अच्छा लगा। फिर मीनल भी बहुत खुश होती है। मीनल कहती है कि मुझे तो शॉपिंग करना बहुत पसंद है। इस तरह से तीनों का प्लान फाइनल हो जाता है कि वे कल संडे को शॉपिंग करने के लिए उस मॉल में जाएंगे। अगले दिन वे मॉल में शॉपिंग के लिए चली जाती हैं। वे कई घंटों तक शॉपिंग करती रहती हैं। वे शॉपिंग करने के बाद थिएटर में एक मूवी देखने के लिए भी जाती हैं। ऐसे करते करते ही शाम के 7 बज जाते हैं। अब छाया कहती है कि हमें जल्दी से जल्दी हॉस्टल के लिए निकलना चाहिए, शाम हो चुकी है। तब तीनों थिएटर के बाहर से एक टैक्सी ले लेती हैं। वे रास्ते में भी खूब बातें करती हैं। इतने में ही अचानक से एक सुनसान सड़क पर उनकी टैक्सी रुक जाती है। ड्राइवर उनसे कहता है कि आप तीनों को यहाँ से पैदल ही जाना होगा। टैक्सी खराब हो चुकी है और मुझे इसे ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा। तब तीनों देखती हैं कि दोनों तरफ सिर्फ घना जंगल है। बहुत अंधेरा हो चुका था और अब मौसम भी खराब होता दिखाई दे रहा था। तब ड्राइवर उन्हें सलाह देता है कि इस सुनसान सड़क पर तो आपको कोई साधन मिलना मुश्किल है, इसलिए आप जंगल में से एक शॉर्टकट ले लीजिए जिससे आप सीधा हाईवे पर पहुंच जाएंगी। ड्राइवर उनको शॉर्टकट का रास्ता बता देता है। तब तीनों ड्राइवर के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ती हैं। उन तीनों को ये अंदाजा भी नहीं था कि आने वाली रात कितनी भयानक और डरावनी होने वाली है। उन्हें चलते हुए अभी 10-15 मिनट ही हुई थी कि अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब तीनों बहुत परेशान हो जाती हैं। वे सोचती है कि हम अब क्या करेंगे। इतने में ही छाया की नजर जंगल में एक गेस्ट हाउस पर पड़ती है। वो मीनल और नूर से कहती है कि देखो, वहाँ पर एक गेस्ट हाउस है। यहाँ आसपास और कुछ तो है नहीं, इसलिए हमें उस गेस्ट हाउस में ही चलना चाहिए। तब तीनों उस गेस्ट हाउस की तरफ चल पड़ती हैं। वो गेस्ट हाउस बाहर से बहुत पुराना लग रहा था, पर जैसे ही वे गेस्ट हाउस के अंदर जाती हैं तो अंदर से गेस्ट हाउस बहुत सुंदर और नया जैसा लगता है। पर उस गेस्ट हाउस में सबसे अजीब बात तो ये थी कि वहाँ पर एक भी गेस्ट नहीं था। सभी स्टाफ मेंबर्स थे और वे भी दिखने में बहुत अजीब। सबसे पहले वे एक काउंटर वाली लेडी को देखती हैं जिसकी एक आंख नहीं थी और उसके दांत भी बहुत भयानक थे। वो लेडी दिखने में बहुत ही सीरियस और खड़ूस लग रही थी। मीनल उस काउंटर वाली लेडी से कहती है कि बाहर का मौसम बहुत खराब है, बहुत तेज बारिश हो रही है, तो क्या हम बस आज रात के लिए आपके गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं। तो काउंटर वाली लेडी उससे कहती है कि सिर्फ आज रात ही क्यों, तुम हमेशा के लिए हमारे गेस्ट हाउस में रुक सकती हो। तब मीनल को बहुत अजीब लगता है। फिर मीनल कहती है कि नहीं मैम, हमें सिर्फ आज रात के लिए ही आपके गेस्ट हाउस में रुकना है। फिर वो काउंटर वाली लेडी उनके मैनेजर से कहती है कि इन्हें रूम नंबर 139 की की दे दो। मैनेजर उन तीनों को उनके रूम में छोड़ आता है और उनके रूम नंबर 139 की कीज उन्हें दे देता है। रूम में जाकर नूर तो वॉशरूम में चली जाती है और छाया और मीनल बेड पर बैठकर बातें करने लगती हैं। मीनल कहती है कि मुझे तो ये गेस्ट हाउस बहुत अजीब लग रहा है, हमारा यहाँ पर रहना ठीक होगा। तब छाया कहती है कि बाहर का मौसम कितना खराब है और हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ये गेस्ट हाउस इतना भी बुरा नहीं है और वैसे भी बस आज रात की ही तो बात है। इतने में ही नूर बहुत जोर से चिल्लाती हुई वॉशरूम से बाहर आती है। मीनल और छाया उससे पूछती हैं कि क्या हुआ नूर, तुम इतनी चिल्ला क्यों रही हो। नूर बहुत डरी हुई थी। वो कहती है कि अंदर वॉश बेसिन में पानी नहीं
बल्कि खून आ रहा है। मीनल और छाया को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। जब वे अंदर जाकर देखती हैं तो वहाँ पर खून नहीं था, वॉश बेसिन में पानी ही आ रहा था। वे नूर से कहती हैं कि यहाँ का माहौल बहुत डरावना है, इसलिए ज़रूर तुम्हें भ्रम हुआ होगा। नूर कहती है कि नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, मैंने जो भी देखा वो भ्रम नहीं था। तब मीनल और छाया को नूर की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। तब छाया कहती है कि डरने की कोई बात नहीं है, अब जल्दी से चुपचाप सो जाते हैं। सुबह होते ही अगर मौसम ठीक हुआ तो हम हमारे हॉस्टल के लिए निकल पड़ेंगे। तीनों सो जाती हैं। कुछ देर बाद अचानक से मीनल को लगता है कि उसके पास कोई है और उसकी चादर अपने आप उतर रही है। तब मीनल बहुत जोर से चिल्लाती है। इतने में ही छाया और नूर भी उठ जाती हैं। वे मीनल से पूछती हैं कि क्या हुआ मीनल, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? तो मीनल उन्हें बताती है कि मुझे लगा मेरे पास कोई था और मेरी चादर अपने आप उतर गई थी। तब तीनों बहुत डर जाती हैं। अब तीनों को पूरी तरह से विश्वास हो चुका था कि गेस्ट हाउस में कुछ तो गड़बड़ है। नूर भी गलत नहीं कह रही थी। छाया कहती है कि हमें जल्दी से जल्दी इस गेस्ट हाउस से बाहर चलना चाहिए। इतने में ही कोई उनका दरवाजा खटखटाता है। तीनों बहुत डर जाती हैं। छाया कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। कुछ देर बाद दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वे तीनों देखती हैं कि दरवाजे पर उस गेस्ट हाउस के सभी स्टाफ मेंबर्स खड़े थे। सबसे आगे वही काउंटर वाली लेडी खड़ी थी, जो दिखने में बहुत अधिक डरावनी लग रही थी। वह हंसकर कहती है कि तुम्हें क्या लगा, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो दरवाजा खुलेगा ही नहीं। उन सभी स्टाफ मेंबर्स के चेहरे बदले हुए लग रहे थे। सबके चेहरों पर खून लगा हुआ था। अब नूर, मीनल और छाया को विश्वास हो गया था कि ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि भूत हैं। वे सभी भूत उन्हें इस तरह से देख रहे थे जैसे कई दिनों से भूखे हैं और इन तीनों का शिकार करके अपनी भूख मिटाना चाहते हैं। उस काउंटर वाली लेडी के हाथ में खून से भरा हुआ एक चाकू भी था। वे सभी भूत उन तीनों की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। तीनों बहुत ज्यादा डर गई थी। इतने में ही छाया नूर और मीनल को खिड़की की तरफ इशारा करती है और भागकर खिड़की की तरफ जाती है और खिड़की खोल देती है। तब तीनों एक एक करके खिड़की से बिना कुछ सोचे समझे कूद जाती हैं। अब तीनों उस गेस्ट हाउस के बाहर थी। तीनों को बहुत चोट लग चुकी थी। बहुत तेज बारिश भी हो रही थी, पर फिर भी इतनी बुरी हालत में तीनों बिना कुछ सोचे समझे बहुत तेजी से भागती रहती हैं। कुछ ही देर में वे हाईवे पर पहुंच जाती हैं। वे हाईवे पर पहुंचकर पीछे मुड़कर देखती हैं कि गेस्ट हाउस की छत पर से वे सभी भूत उन्हें देख रहे थे। तीनों फिर से बहुत ज्यादा डर जाती हैं। वो तो उनकी किस्मत अच्छी होती है जो उन्हें हाईवे पर पहुंचते ही एक टैक्सी मिल जाती है। वे जल्दी से टैक्सी में बैठकर अपने हॉस्टल में चली जाती हैं। उन्हें पूरी रात नींद नहीं आती। तीनों बहुत डरी हुई थी। अगले दिन जब वे हॉस्टल की सभी लड़कियों को ये बताती हैं कि कल रात उनके साथ क्या हुआ, तो कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता, बल्कि सब उन पर हंसने लग जाती हैं। पर नूर, मीनल और छाया को इस बात की बहुत खुशी थी कि वे उस गेस्ट हाउस से जिंदा लौटकर आ सकी। एक लड़की जिसका नाम अंजलि था, वह उन तीनों से कहती है कि इस तरह के गेस्ट हाउस की कहानी तो मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ी थी लाइब्रेरी में। तुम तीनों ने भी जरूर वही कहानी पढ़ी है और वो पढ़कर हम सबको बेवकूफ बना रही हो। तब वे तीनों अंजलि से कहती हैं कि तुम किस कहानी की बात कर रही हो। अंजलि उन्हें लाइब्रेरी में ले जाती है और वो स्टोरी बुक दिखा देती है। उस कहानी का नाम था गेस्ट हाउस का राज। तब तीनों को लगता है कि जरूर उसी गेस्ट हाउस की कहानी है। हमें जल्दी से जल्दी इसे पढ़ना चाहिए ताकि हमें उस गेस्ट हाउस का राज पता चल सके। तब तीनों जल्दी से उस कहानी को पढ़ने लग जाती हैं। उस कहानी को पढ़ने के बाद उन्हें पता चलता है गेस्ट हाउस का राज। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी गेस्ट हाउस का राज जानना चाहते हैं तो आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना होगा, जिसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट आने पर उसकी नोटिफिकेशन मिल सके।
दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और मैंने खुद लिखी है। तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी आपके लिए ऐसी ही हॉरर स्टोरीज़ बनाऊं तो भी प्लीज़ बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।